नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा इस प्रकार कामातुर और विवेक शून्य हृदय को धारण करने वाला रावण बलपूर्वक सीता को घसीटकर पुष्पक विमान में चढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। तदंतर अपने स्वामी की प्रिय वनिता को हरी जाते देख जटायु वेग से उड़कर आया और अपने तीक्ष्ण पंजों से रावण पर प्रहार करने लगा। उसने शीघ्रतापूर्वक इतने वार किए कि रावण के शरीर के अनेक स्थानों से रक्त बहने लगा। पर रावण की शक्ति के आगे वह गिद्ध कितना टिक सकता था। रावण ने अपने खड्ग के एक ही प्रहार से उसका पंख काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दुख से भरा जटायु गिद्ध मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस प्रकार जटायु को घायल करने के पश्चात रावण आकाश मार्ग से निर्विघ्न अपने स्थान की ओर जाने लगा। सीता का राम में अत्यधिक राग था, इसलिए अपने आप को अपहृत जानकर वह आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी। हे प्राणेश, हे वत्स लक्ष्मण, यह पापी मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहा है। बचाओ, मुझे इस पापी से बचाओ। अपने पति में जिसका चित्त आसक्त था, ऐसी सीता को रोती हुई देखकर रावण कुछ विरक्त सा हो गया। वह विचार करने लगा, इसके हृदय में मेरे लिए आदर ही क्या है। यह तो दूसरे के लिए रुदन कर रही है। इसे अपने साथ रखकर मैं क्या करूँगा? तो क्या उस खड्ग से जैसे मैंने उस पक्षी का पंख काट दिया, उसी तरह क्या इस स्त्री को भी मैं मार डालूं? नहीं, एक स्त्री को नहीं मारा जाना चाहिए। मुझे धैर्य रखना चाहिए। घायल शेरनी को तुरंत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इच्छित वस्तु मिलने में समय तो लगता ही है। मैंने मुनि अनंत वीर्य के समक्ष वचन लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए मेरे इस व्रत की मैं रक्षा करूँगा। मैं सीता को प्रसन्न करूँगा। पूर्ण संभव है कि मेरे गुण और संपदा को देखकर यह मेरे अनुकूल हो जाएगी। पुष्पक विमान आगे बढ़ता जा रहा था और साथ में रावण के मन में भी यह विचार आते जा रहे थे। इस प्रकार सीता को प्रसन्न करने के विचार से रावण ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुंदरी, तू खेद क्यों करती है? मैं समस्त भूचर और खेचरों का स्वामी हूँ। शक्ति, अधिकार एवं वैभव में मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं तुझे राजमहिषी के सम्मानपूर्ण पद पर शोभित करूँगा। तेरी आज्ञा में मैं स्वयं त्रिखंडाधिपति सदैव उपस्थित रहूँगा। उस दुर्भागी वनवासी राम के साथ तो तू दुखी थी, तेरा जीवन कष्टमय था। उस दरिद्र के साथ रहकर यह देवांगना जैसा उत्कृष्ट रूप यौवन नष्ट करने में कौन सा लाभ था? मैं तुझे देवोपम सुख प्रदान करूँगा। तू इंद्राणी के समान गौरवशालिनी हो जाएगी। राम जैसे हजारों तेरे सेवकों के भी सेवक होंगे। तू शोक एवं विषाद को त्याग कर मुझ में अनुरक्त हो जा। मैं तेरे समस्त मनोरथ पूर्ण करूँगा। सीता तो अपने शोक सागर में निमग्न थी। उसने रावण की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रावण ने उसे प्रसन्न करने के लिए उसके चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। सीता ने उसके मस्तक के स्पर्श से बचने के लिए वह पीछे हटी और आक्रोशपूर्वक बोली, नीच निर्दय निर्लज्ज, तेरा हृदय पाप से ही भरा है क्या? इस महापाप का फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब तेरे अधःपतन और मृत्यु का समय निकट आ रहा है। तेरा दुष्ट मनोरथ कभी सफल नहीं हो सकेगा।
मैं महापुरुष राम की ही हूँ और उन्हीं की रहूंगी। मेरे सामने तेरा तो क्या इंद्र का वैभव भी धूल समान है। मैं ऐसे प्रलोभनों को ठुकराती हूँ। तेरा भला इसी में है कि तू मुझे लौटाकर मेरे स्थान पर रख के आ। वे महापुरुष तुझे क्षमा कर देंगे, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। रावण विवश रहा। सीता विलाप करती हुई जा रही थी। हे पिता, हे भाई भामंडल, इस पापी से मुझे बचाओ। सीता का यह रुदन मार्ग में विद्याधर राजा रत्नजटी ने सुना। वह सीता के भाई भामंडल का अधीनस्थ राजा था। उसने जब यह सीता का रुदन सुना तो वह सीता की मदद हेतु अपनी विद्या से उड़कर पुष्पक विमान के सामने आया और बोला, अरे धूर्त लंपट, छोड़ दे इस सती को, अन्यथा तू जीवित नहीं बच पाएगा। रावण के मन में बहुत से विचार चल रहे थे। वह शीघ्रता से सीता को लंका में ले जाना चाहता था, पर वह गिद्ध पक्षी और अब यह विद्याधर उसमें बार बार बाधा डाल रहे थे। उस विद्याधर रत्नजटी से युद्ध करने का रावण को समय नहीं था। ऐसा विचार कर रावण ने अपनी विद्या शक्ति से उसकी सारी विद्याएं हर लीं। विद्या हरण के पश्चात वह समुद्र में गिरा और तैरकर समुद्र के मध्य में रहे एक कम्बू द्वीप में पहुंचा। रत्नजटी की सारी विद्याएं रावण ने हर ली थी। अब वह एक सामान्य मनुष्य की भांति बनकर रह गया था। विद्या से रहित रत्नजटी का स्थान अब यह कम्बू द्वीप ही था। वह निराशा से रावण को विमान के साथ जाते हुए देखता रहा, पर वह विद्याविहीन रत्नजटी रावण का कुछ नहीं कर सकता था। रावण सीता को लेकर लंका में आया। मंत्रियों और सामंतों ने उसका स्वागत किया। लंका नगरी के बाहर पूर्व दिशा में रहे हुए देवरमण उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे उसने सीता को बिठाया और उसकी रक्षा के लिए त्रिजटा आदि को लगाकर रावण अपने भवन में आया। इस तरफ श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचे, जहां वे खरदूषण की सेना से लड़ रहे थे। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को आश्चर्य से देखा और कहा, भाई, आप माता सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आए? राम ने प्रति प्रश्न किया, तुमने सेहनाद क्यों किया? मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई, मैंने कोई सेहनाद नहीं किया। किसी धूर्त ने आपको धोखा दिया है। यह धूर्तता अवश्य ही देवी सीता का अहित करने के लिए की गई है। भाई, आप अभी वापस जाएं और देवी की रक्षा कीजिए। मैं इन शत्रुओं का विनाश कर आपके पीछे ही आता हूँ। लक्ष्मण की बात सुनकर राम किंकर विमूढ़ हो गए। वे तत्काल वापस लौटे, पर उस स्थान पर उन्हें सीता नहीं दिखी। श्री राम को तो जैसे अपना अस्तित्व ही नष्ट होता सा लगा। सीते, इस प्रकार कहकर राम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात जब राम संज्ञा में आए, तब अत्यंत व्याकुलित होते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, तुम कहाँ चली गई हो? शीघ्र ही वचन दो। इतने समय तक मुझसे छुपने से क्या लाभ है? मैंने तुम्हें वृक्षों के मध्य में चलते देखा है। हे प्रिय, आओ, मैं प्रयाण कर रहा हूँ। मुझसे इतनी देर तक विमुख न रहो। इस प्रकार अत्यंत विषाद से भरे राम दंडकारण्य में सीता की खोज में जाते जा रहे थे।
भ्रमण करते करते राम ने धीरे धीरे आवाज करता मरण सन्मुख जटायु को देखा। रामचंद्र जी तुरंत उसके पास आए। जटायु का अंत समय आ चुका था। उसके घावों से बहुत ज्यादा रक्त बह चुका था। मरण सन्मुख जटायु को राम ने धर्म उपदेश दिया। मृत्यु के समय उस गिद्ध पक्षी जटायु का ध्यान धर्म में स्थिर हुआ और मृत्यु के पश्चात उसका जीव चौथे देवलोक महेंद्र कल्प में देव के रूप में उत्पन्न हुआ।